वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ। अब फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं ना, हम कल पार्टी में जाएंगे तो मैं वहाँ पे कौन सी ड्रेस पहनूंगी, मैं वहाँ पे जाके क्या खाऊंगी, ठीक है। अगर हमने कोई डांस ऑर्गेनाइज़ करना है, कोई डांस करना है, तो वहाँ पे मैं हम कौन कौन से स्टेप करूँगी, मैं कैसे लगूंगी, वहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि हम अगर मैं जॉब पे लगूंगी तो मैं अपने मदर फादर के लिए ये लेके दूंगी, उनको वो लेके दूंगी, ये करूँगी, ठीक है। और मैं अपने लिए ये लूँगी, वो लूँगी। हम इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में। वैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं ऑन दी अर्थ, ठीक है। अब ये इनका क्या फ़ायदा होता है वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि ये अर्थ है, ठीक है। सपोज़ अगर ये अर्थ है तो इसकी शेप क्या होगी, स्फीयर होगी? नहीं, ये होती है जियोइड। इसकी जो हम शेप को कहते हैं जियोइड, ठीक है, GEOID। अब जियोइड का मतलब क्या होता है, ये जो इसका नॉर्थ पोल हो गया ना, और ये उसका हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्लैटेंड होती है अर्थ, पर बाकी एरिया में क्या होती है, बाकी एरिया में अनइवन होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जियोइड है इसकी शेप अर्थ की। अब अगर मैं इस अर्थ के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं 0 डिग्री पे, तो वो होगी आपकी इक्वेटर, उससे हम कहेंगे इक्वेटर, ठीक है। अब ये इक्वेटर जो है ये डिवाइड करेगी अर्थ को इन 2 इक्वल पार्ट्स, जिससे हम कहेंगे ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि रेवोल्यूशन और रोटेशन क्या होती है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद ही आपको समझ आएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी अगर सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ जो है ये अगर रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो हम उसे रोटेशन कहेंगे, उसको हम कहेंगे रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। और अपनी एक्सिस पे क्या, ये सेंटर में से रोटेट करेगी? नहीं, ये करती है टिल्टेड होती है ये एक्चुअली में। तो इसका यहाँ से एक्सिस होगा, ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितनी टिल्ट होगी, टिल्टेड कितनी होगी, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब ये अर्थ है और ये हो गया हमारा सन। सपोज हमारा सन हो गया, सन, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो अब जब ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में ये जो अर्थ है ये रोटेट करेगी, तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन में तो आपको पता है जब अपनी एक्सिस में रिवॉल्व करेगी, ठीक है, चक्कर लगाएगी अर्थ, तो फिर क्या बोलेंगे उसे हम, रोटेशन, ठीक है। इतना समझ आ गया। और जब सन के राउंड लगाएगी तो रेवोल्यूशन। रोटेशन कितनी देर में होती है, 24 घंटे में, 24 आवर्स। अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो 365.25 डेज, ठीक है, 365.25 डेज लगते हैं रेवोल्यूशन के लिए। इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, आपको पता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा, आर्टिक सर्कल। ये हो गया हमारी किसकी बात हो रही, नॉर्थ की। अगर साउथ की बात की जाए तो 23.5 डिग्री साउथ में कौन सा होगा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब 66.5 डिग्री साउथ में कौन सा होगा, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट जोन्स होते हैं। अब जोन कौन सा, तो फ्रिजिड होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ठंड वाला होता है, ठीक है, ठंडा वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। टेम्परेट होता है जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है, ठीक है। टॉर्रिड होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि ये एरिया जो है ये इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है, रहा करेगी, यहाँ पे गर्मी रहेगी। टेम्परेट जोन जो आपको पता है, मैंने बता दिया था कि वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। फ्रिजिड जो है जोन, वहाँ पे आपका जो है कौन सा इलाका होता है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेटर से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे ठंडा इलाका हो गया। ये आपका हो गया गर्म वाला, जो गर्म वाली जो एरियाज हो गए, ठीक है। और ये वाला हो गया आपका नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ठीक है। देखो, अब हम लैटिट्यूड देखेंगे क्या होती है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है लैटिट्यूड। ये सारी लैटिट्यूड है, ठीक है। अब ये इक्वेटर है, यहाँ से ऊपर वाला आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये ऊपर वाला पोल होगा 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला होगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये लाइन्स जो है यहाँ से ये 10 डिग्री होगी, दिस इज़ 10 डिग्री, अभी नॉर्थ होगी, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे तो ये 10 डिग्री आपकी साउथ होगी। वैसे ये आगे 20 डिग्री साउथ, ये आपका
20 डिग्री नॉर्थ। तो ऐसे चलते चलते 90 डिग्री तक होती हैं। टोटल लैटिट्यूड्स कितनी होती है हमारी, आप ये देखो ऊपर 90 प्लस कर गया 181, और ये 0 डिग्री का इक्वेटर भी प्लस करेंगे तो कितनी बन जाएगी 181 टोटल बन गई। ठीक है, तो ये 181 जो है टोटल लैटिट्यूड्स होती हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स, हाँ ये लॉन्गिट्यूड्स भी हम मेज़र करते हैं थ्रू, हम एक सेंटर पॉइंट रख लेते हैं, एक सेंटर लाइन रख लेते हैं बेसिकली, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन की इस साइड जो होगा ये वेस्ट होगा, इस साइड जो होगा वो ईस्ट होंगी। ठीक है, अब ये प्राइम मेरिडियन 0 से शुरू होगी, 0 डिग्री से, यहाँ पे हम जाएंगे तो 30 डिग्री वेस्ट होगा, यहाँ पे जाएंगे तो 30 डिग्री ईस्ट होगा। आपको ये तो पता है डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी सपोज ये हमारी अर्थ है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, तो ये नॉर्थ होगा, ये आपका W मतलब कि वेस्ट होगा, E मीन्स ईस्ट होगा और S मीन्स साउथ होगा। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता है ना कि WE में कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसा याद रखना WE तो वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो इसलिए इस साइड वाली जो लाइंस होंगी ये वेस्ट होंगी, इस साइड वाली जो लाइंस होंगी वो ईस्ट होंगी। ठीक है, तो ये 30 डिग्री ईस्ट आपकी होगी, 30 डिग्री ईस्ट, ये 30 डिग्री वेस्ट। वैसे ही 60 हो गया डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180 तक ही जाती हैं। ठीक है, टोटल जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो होती हैं 360। ठीक है, अब अगर हमने कोई भी चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मेरे को ये लोकेशन फाइंड आउट करनी है अर्थ पे, तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं किसके थ्रू करूँगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हम ज़रिए ही कोई भी जो प्लेस है वो लोकेट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि ये 10 डिग्री आपका साउथ है, ठीक है, 10 डिग्री साउथ है और ये 10 डिग्री नॉर्थ है। सपोज अगर मैंने यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दी, कोई लाइन, ये है अपना लॉन्गिट्यूड। आपको पता है ना लॉन्गिट्यूड मीन्स कि जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। अगर मुझे ये वाली फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली फाइंड करनी है, मैंने बोला ये 60 डिग्री ईस्ट है लॉन्गिट्यूड, ये वाली लाइन 60 डिग्री ईस्ट है और ये वाली लाइन है 10 डिग्री नॉर्थ। तो कितनी ईजिली हमें फाइंड आउट करना ईजी हो गया, क्योंकि अगर ये लाइंस ना होती तो अर्थ के मैं यहाँ कौन सी लोकेशन कैसे फाइंड करती, अगर विदाउट लाइंस नहीं मैं हम फाइंड कर सकते थे। इसलिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाई गई हैं इमेजिनरी लाइंस, ताकि हम फाइंड आउट कर सके किसी भी जगह की लोकेशन बहुत ईजिली। तभी तो जोमेटो वाले, स्विगी वाले आपके घर एकदम पता कर लेते हैं। वो किसके थ्रू पता हम करते हैं, किसके थ्रू लोकेट करते हैं प्लेसेस, थ्रू दी हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा जो टॉपिक था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।